यदि आप भागवत जी अपने घर में रखते हैं तो मेरे निवेदन पर, मैंने हाथ जोड़ लिए, मेरे निवेदन पर श्रीमद् भागवत का, थाईलैंड वाले महाराज जी, मेरे निवेदन पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के सेकंड नंबर के श्लोक को ठीक से पढ़कर अपने हृदय में उतार लेना। 18,000 श्लोक हैं। मेरी दृष्टि में भागवत जी में सर्वोच्च श्लोक है ये, जिसकी मैं चर्चा आपको कर रहा हूं। सर्वोच्च, सबके ऊपर है। सेकंड नंबर का जो श्लोक है, सच में हमें भक्त बना देता है, निष्कामी मांगना बना देता है, मांगने की भावना को समाप्त कर देता है। इस श्लोक में पूरा केवट का चरित्र भरा हुआ है। इस केवट में पूरी मीरा की कथा भरी हुई है। इस चरित्र में भरत और गोपियों की कथा भरी हुई है। इस श्लोक में ऐसा श्लोक है। इस श्लोक में लगता है कि साक्षात हनुमान बैठे हैं, जिसमें प्रोज्जित धर्म का वर्णन किया। धर्म सर्वोत्र परम। महामुनि व्यासदेव द्वारा निर्मित श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित धर्म का, जब भगवान से आप जुड़ जाते हैं, आप भगवान की कथा सुनने का मन बना लेते हैं, उनका चरित्र सुनने का मन बना लेते हैं, तत्क्षण भगवान आपके हृदय में बैठकर आपके बंदी हो जाते हैं। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसी कथा के लिए तो 1 महीना चाहिए, तब कथा कहीं पूरी हो। आज कथा का तीसरा दिन है, अब पहला स्कंद अब शुरू हो रहा है। 6 अध्याय में 2 दिन निकल गए, तो भी अभी मन भर के नहीं बोल पाए। एक एक श्लोक इसका बड़ा अद्भुत है। पिबत भागवतम रसमालयम मोरहु रस का भाव का। कहा गया कि धरती पर भागवत सुलभ है, इसमें लिखा है। इसको जब तक मर ना जाए तब तक पियो, मरने के बाद फिर जिंदे हो जाओ तो फिर पियो। इसको पीते रहो। पिबत भागवतम, ये रस का मालयम घर है ये। इसमें न छिलका न गुठली, कुछ त्यागने के लायक नहीं है। मूर्तिमान रस है प्रत्यक्ष रूप से। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इसको पीते रहो। इसलिए पीते रहो क्योंकि धरती पर ये बड़ा सुलभ है। ये ऊपर के लोकों में नहीं है, ये धरती पर सुलभ है। मनुष्य बनने का पुण्य मिल जाएगा, सौभाग्य मिल जाएगा। परमात्मा की कथाओं को सुनते रहिए, इसको आघाइए मत, बोर मत होइए इसे। ये जीवन बचा लेगा, ये हमें समय से पहले मरने नहीं देगा। ये भगवान का चरित्र इतना प्रभावशाली है, इसका सौभाग्य 88,000 महात्माओं ने प्राप्त कर लिया। बेटा जा रहा है रे, कितना प्यारा है, गोलू मोलू। फिर आ जाना है, तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, पापा को भी लेके आना, ठीक है। यह रस किसने पिया? 88,000 महात्माओं ने इसी भूमि में पिया। तये कदात मुनियः प्रातुर्हुता हुतांग्नया सत्कृतम सूतमासीनम प्रक्षूरिदमादरात्। इसी धरती पर एक दिन की बात थी, 88,000 महात्मा हवन करके बस फ्री हुए थे। सूत जी महाराज ऐसे सामने बैठे थे। कहते हैं कि पूजा पाठ करते समय महापुरुषों को हम देख लें तो हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं। हवन करते हुए, भगवान को नहलाते हुए, जप करते हुए हम किन्हीं संत महापुरुषों को देख लें तो हमारे पुण्यों में वृद्धि हो जाती है। यही वर्णन है। तो सूत जी महाराज नित्य हवन करते हैं। वो यज्ञ से तो पैदा ही उनके पुरखे हुए हैं, तो रोजाना हवन करते हैं, एक दिन के लिए भी चूकते नहीं। तो जैसे ही उनका यजन पूरा हुआ, यज्ञ पूरा हुआ, तो 88,000 महात्माओं ने हाथ जोड़े और इसे क्या कहने लगे? क्या कहा ऋषियों ने? ऋषियों ने कहा, त्वया खल पुराणानी से इतिहासानी च अनघा। आप निष्पापी हैं, आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है। ये देखिए, कथा उसके मुंह से सुनी जाए जो अध्ययनशील है, नहीं तो अपने मन मुताबिक बातें करेगा।
गाड़ी वही चलावे जिसे गाड़ी चलाने का अभ्यास है, उसने उसकी स्टडी की है, उसने उसकी पढ़ाई की है, उसने उसका अभ्यास किया है, नहीं तो दीवालिया पेड़ में टकरा देगा। इसलिए पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज जी कहते कि आज का समय ऐसा हो गया है कि सब कुछ सुनना बड़ा कठिन है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लोग भ्रमित हो गए, लोग भ्रांति में पड़ गए। तो 88,000 महात्मा कहते हैं हम तुम्हें इसलिए सुनते हैं क्योंकि तुम्हारे पास अध्ययन है, तुम्हारे पास पढ़ाई है, तुम्हारे पास भली भांति व्याख्या आपने और ग्रंथों की है। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण व्यास के आप परम शिष्य हैं। आपको हर विषय का आपको अनुभव है। आप कृपा करके यह बताइए कि उन शास्त्र पुराण और गुरुजनों के उपदेश में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन उसके बारे में आप हमें बता दें, जिसमें इस कलकाल का जीव है वह मुक्त हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। क्या यज्ञ है बता दें आप, क्या वेद पढ़ लें हम, क्या यज्ञ है। तो कितना सुंदर जवाब दिया, कहा वासुदेव परा वेदा वासुदेव परम मखा, वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः। कह दिया भगवान ही तप है, भगवान ही यज्ञ है, भगवान ही मति है और भगवान ही मुक्ति है। सब कुछ भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं। वासुदेव परा वेदा, भगवान ही वेद है। वासुदेव परामखा, भगवान ही यज्ञ है। और कहा क्या, वासुदेव परो धर्मो, परमात्मा ही धर्म है। और वासुदेव परागति, भगवान ही कल्याण है, भगवान ही मोक्ष है। सब कुछ भगवान है। इसलिए परमात्मा से एक क्षण के लिए भी दूर होने की जरूरत नहीं है, दूर जाना नहीं है। सबई पुंसाम परो धर्मो यति भक्त दुक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता या आत्मा संप्रसिद्धति। हो सकता है कि मेरे कहे गए श्लोक आपको समझ में ना आए तो भी सुनिएगा, समझ में ना आवे तो भी सुनिएगा। भागवत के श्लोक देव भाषा है, ये समझ में नहीं आएंगे तो भी कल्याणकारी है, क्योंकि आग के ऊपर जान के अनजान के कैसे भी पाम रखो वो जलाएगी। और ये देव भाषा समझ में आवे तो भी ना आवे तो भी ये हमारे पापों को नष्ट करेंगे। वैसे तो मेरी कोशिश होती है जो श्लोक में बोलता हूं तो उसका व्याख्यान आपके बीच में करता ही। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री में भक्ति हो जाए। कोई पूछे कि धर्म की परिभाषा क्या है, का जिसके द्वारा भगवान के प्रति हमारा समर्पण हो जाए, हमारी भक्ति हो जाए। भागवत कहती है सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदुक्षजे, परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए, रति हो जाए, बस वही, इसमें किसी भी प्रकार की कामना ना हो। भक्ति भी ऐसी, कोई कामना ना हो, कोई इच्छा भी ना हो, जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत हो जाता है। शरीर मंदिर बन जाता है, ये मंदिर बन जाता है, हृदय मंदिर बन जाता है। उसमें ठाकुर जी आकर के बैठ जाते हैं। भगवान में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य। इसमें एक बड़ी बात कही गई है, ये दो चीजें बिल्कुल तब तक नहीं मिलेंगी जब तक हमारे पास भक्ति नहीं होगी। इसलिए कहा गया कि भक्ति के बिना ज्ञान अपांग है, लंगड़ा है। ज्ञान से भी वैराग्य, ज्ञान वैराग्य को पाने की जरूरत है ही नहीं। जिसके पास भक्ति आ जाएगी उसके पास ज्ञान वैराग्य स्वतः ही चल करके आ जाएंगे, देर नहीं लगेगी। वासुदेवे भगवती भक्ति योगेन प्रयोजिता। कहते हैं ज्ञान वैराग्य क्या है, क्या सुंदर जवाब दिया है। ईश्वर से जुड़ जाने का नाम ज्ञान है, पन्ना पढ़ लेने का नाम ज्ञान नहीं है, किताबें रट लेने का नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान की परिभाषा है परमात्मा से जुड़ जाए, ये ज्ञान है। और मिला है उसकी इच्छा पूर्ति हो जाए, बस यही वैराग्य है। ठीक है, बस बहुत मिल गया, अब नहीं चाहिए। हे भगवान आपने बहुत दिया, जरूरत से ज्यादा दिया, धन्यवाद है आपके लिए। बस संसार से तृप्त हो गए, अब नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। जैसे पानी बहुत गिर जाता है, 2-3 दिन गिर जाए, हे इंद्र देवता पानी ज्यादा गिर गया, सब गीला हो गया,
बस अब इतना ही बहुत है, बस बहुत है, ज्यादा हो गया है। परमात्मा को ऐसे थैंक यू धन्यवाद बोल दे, प्रभु आपने बहुत ज्यादा दे दिया, ये ही वैराग्य है। वैराग्य की परिभाषा यह नहीं है कि हम गद्दे पर नहीं सोएंगे, ये कोई वैराग्य की परिभाषा नहीं है कि हम मूली नहीं खाएंगे, हम सेब नहीं खाएंगे, हमारी तरह हम अन्न नहीं खाएंगे। ये अन्न नहीं खाएंगे मेरा वैराग्य नहीं है, ये मेरा संकल्प है। अन्न से वैराग्य से क्या लेना देना है? अन्न नहीं खाओगे तो काजू खा लोगे, अन्न नहीं खाओगे तो अखरोट खा लोगे, अन्न नहीं खाओगे तो आधा किलो कूटू पकौड़ा मंगोड़ा खा लोगे। तो बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द बहुत सुनने के लायक है। तो यहां जो अद्भुत ये बात कही गई है, ये बहुत चिंतन के लायक है। हर चीज से आपकी तृप्ति हो गई है। संसार की कोई भी मांग आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, उसे वैराग्य कहते हैं। रात्रि को हमने एक आचार्य जी को बुलाया, हम हवन में यज्ञ में थे, जिनसे मेरी बड़ी आत्मीयता वो नहीं देखे, तो मैंने 2 बच्चों को भेजा। उनके पांव में तकलीफ थी, पांव वाम फट गए थे, उन्होंने दवाई लगा रखी थी उसमें। तो एक बालक गया, कहा कि महाराज जी बुला रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जी की तो आज्ञा बड़ी शिरोधार्य है, लेकिन क्या करूं, मैंने दवाई लगा ली है और मैं थोड़ा तकलीफ में हूं, मैं पहुंच नहीं सकता। फिर मैंने एक दूसरे बच्चे को भेजा, मैंने कहा ये कह दो कि जजमान दक्षिणा देने के लिए बुला रहा है। सही है जो मैं आपको बोल रहा हूं। मैंने कहा कि जजमान दक्षिणा भी मोटी है, जजमान दक्षिणा के लिए बुला रहा है। तो उन्होंने कहा कि दिन में बहुत दक्षिणा मिल गई है, अब मैं तृप्त हो गया हूं, ये एक शब्द थे। फिर सुबह मुझे मिले, मैंने पूछा कि आप दक्षिणा के लिए नहीं आए, रात को हमने बुलाया। उन्होंने कहा दिन भर में इतनी ज्यादा मिल गई कि उसको ही संभालना मुश्किल था, तो फिर क्या करता रात में ले करके, इसलिए नहीं मैं। रुपया किसको बुरा लगता है, लेकिन जितना है उसमें संतुष्ट हैं, यही वैराग्य है। पहले धन के लिए शरीर खो देते हैं, फिर शरीर को बचाने के लिए धन खो देते हैं, मिलता कुछ नहीं है। क्या मिलता है? पहले धन के लिए शरीर खोया, फिर शरीर के लिए, शरीर को बचाने के लिए धन खो दिया। संसार से तृप्त होने की कोशिश कीजिए, तो तब होगा जब भक्ति, भक्ति कैसे कहते हैं समर्पण, भक्ति कहते हैं देने की भावना। भक्ति, भक्ति में देना ही तो होता है। रामायण में माता सुमित्रा भक्ति का प्रतीक है। इस देवी ने कहीं एक ग्रंथ में ये नहीं लिखा मिला कि मां सुमित्रा ने कुछ मांगा हो, कौशल्या ने मांग लिया होगा, कैकेयी माता ने मांग लिया, कैकेयी ने तो मांगा ही, वो तो आप सबको पता ही है, लेकिन कहीं भी सुमित्रा मां ने मांगा नहीं। इसलिए सुमित्रा को भक्ति का स्वरूप कहा। और जो सुमित्रा में बन जाता है, वैराग्य उसकी कोख से पैदा हो जाता है लखन के रूप में, अर्थ उसके यहां पैदा हो जाता है। अर्थ का मतलब वही है संपदा, हर प्रकार की संपत्ति पैदा हो जाती है शत्रुघ्न के रूप में। जो ज्ञानी बन करके रहा उसको एक बेटा मिला, जो कर्मकांडी बन करके रहा उसको एक ही बेटा मिला, जो भक्ति बन करके जीवन जिया उसका फल 2 है, लक्ष्मण भी है, शत्रुघ्न भी है। तो भक्ति युक्त जीवन हो। तो यही बात यहां कही गई है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। जिस समय हमारे जीवन में भक्ति चल करके आती है, तो शीघ्र ही पति और पत्नी के संबंध में 9 महीने के बाद संतान होती है, 10वें महीने में औलाद होती है। लेकिन जब हमारी भक्ति भगवान से जुड़ती है, तो भक्ति शीघ्र ही गर्भयुक्त हो जाती है। हाँ, वो गर्भित हो जाती है भक्ति। परमात्मा से जुड़ते ही
भक्ति को गर्भ, और उसको एक संतान नहीं होती, भक्ति को 2 संतान होती हैं। भागवत कहती है जनत्यासु, वहां 9-10 महीने नहीं लगते। आसु मीन्स शीघ्र ही, भक्ति शीघ्र ही 2 बच्चे पैदा करती है। एक का नाम है ज्ञानेनः, दूसरे का नाम है वैराग्येन। एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। ये कब होता है? जब हमारी भक्ति भगवान से मिल जाती। जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदुहित। 2, एक है ज्ञान और एक है वैराग्य। ज्ञान वह है जो हमें परमात्मा से अलग नहीं करता, और वैराग्य वो है जो हमें संसार के दलदल में फंसने नहीं देता। ये है अद्भुत है भागवत का, ये बड़ा अद्भुत सिद्धांत है। मैं तो स्टूडेंट भागवत का हूं, मैं विद्यार्थी भागवत का हूं, और मैंने सबसे पहले भागवत की ही कथा आज से लगभग 31 साल पहले मैंने बरसाने से कथा शुरू करी। बरसाने के पास एक गांव, बरसाने में ही आता, और गुर्जर परिवार से मैंने कथा करी है। गुर्जर कहते हैं भगवती राधा रानी भी गुर्जरों के ही आई थी। बरसाने के आसपास गुर्जर बहुत है। अपने हाथ से ही कुएं से पानी खींच लेते थे, रस्सी में बाल्टी बांध करके। उस कथा में मेरी पहली कथा थी, इतना आनंद आया। 700 रुपया दक्षिणा मिली, 700 रुपया। 500 रुपया पाठ करने वाले को दे दी। गांव का ही एक ढोलक बजाने को आ जाता था, 200 रुपया उसको दे दिया। 23 क्विंटल गेहूं मिले। जिस आश्रम में रहता था 23 क्विंटल गेहूं वहां ला करके दे दी। अब आप कहोगे तुम्हें क्या मिला? हमने कहा हमें भगवती राधा रानी की वो कृपा मिली। जब से वो कृपा मिली, उसका नाम बरसाने वाली, वो वर्ष रही। भागवत मेरा इष्ट है, भागवत मेरा भगवान है, भागवत जी मेरे प्राण है। भागवत मेरे लिए साधन नहीं है, भागवत मेरे लिए साधना है। ये मेरी कोई कमाई का स्रोत नहीं है। मैंने इसको ऐसा कुछ नहीं बनाया कि मेरा कोई व्यापार है, मेरी रोटी और मेरी जीविका का कोई साधन है। मैंने तो जब इसका अध्ययन भी किया तब भी ये भी थिंकिंग, ये सोच में था ही नहीं। मैं अपनी कोई जिंदगी चलाने के लिए, कोई जीवन चलाने के लिए, यदि मुझे अर्थ प्रधानित जीवन रखना था तो मैं तो इंजीनियर बनता, और बहुत 1 नंबर की क्वालिटी का, क्यों मेरा तो सब्जेक्ट ही था। मैं गणित का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरे मैथ में बहुत नंबर आते थे। मैं कोई अपनी राम कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं ये इसलिए है बता रहा हूं कि भागवत जी ने कैसी कृपा की, और भागवत सबके ऊपर ऐसे ही कृपा करती है। बस भागवत को साधना मान लिया जाए, साधना मान लिया, इसको साधना समझ जाए। भागवत आनंद कर वदन्ति तत्व तत्त्वविदस् तत्तम विज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत ने 3 वाक्य हमें दिए हैं। क्या कहा? एक है ब्रह्म, एक है परमात्मा और एक है भगवान। 11 नंबर का श्लोक है, बहुत विशेष है। एक है ब्रह्म, एक है परमात्मा और एक है भगवान। वेदांती लोग इसको ब्रह्म के नाम से संबोधित करते हैं। वेदांतियों के लिए वो ईश्वर ब्रह्म है, योगियों के लिए परमात्मा है, और मेरे और आपके लिए भगवान है। वो एक ही है, लेकिन बस उसको पुकारने के नाम बस अलग हो गए। जो सगुण साकारी को मानते हैं उनके लिए वो भगवान है, योगियों के लिए वो परमात्मा है, और वेदांतियों के लिए वही ब्रह्म है। ऐसे परमात्मा ने इस धरती पर भक्तों को 24 बार दर्शन दिए, उसे ही हम 24 अवतार के नाम से जानते हैं। 24 बार भगवान आए। नास्तिक लोग तो अवतार वगैरह कुछ मानते नहीं, का कोई अवतार नहीं होता। प्रत्येक क्षण भगवान का अवतार होता, हर क्षण हर पल भक्त के लिए भगवान चल करके आता है। तो स एवं प्रथमम देवः कौमारम सर्गमास्थितः। भगवान सबसे पहले ऋषि बन करके आए, कुमार अवस्था, छोटे बच्चे के रूप में आए। एक ही परमात्मा 4 स्वरूप में, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। परमात्मा जब भी धरती पर आता है तो 4 स्वरूप में ही आता है, 4 रूप में आता है। सतयुग में आया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में,
त्रेता में आया, सुन लो ध्यान से, त्रेता में आया राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में, और द्वापर में वो आया किसके रूप में? कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में। द्वापर में एक ही परमात्मा चार स्वरूप में आया था, कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, चार स्वरूप में भगवान हर युग में धरती पर आकर के प्रकट हुआ। तो सतयुग में भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में ऋषि स्वरूप में चल करके आए, ऋषि बन करके आए। ऋषि का मतलब होता है कि जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। ऋषि कैसा? जब भी हम आचमन करते हैं, पूजा में बैठते हैं, हाथ में जल लेते, ऋषि केसाय नमः, भगवान को कहते हैं परमात्मा मेरी इंद्रियां मेरे वश में। हम जप में बैठे हैं, बड़ी बात नहीं है, पूजा में बैठे हैं, बड़ी बात नहीं है, इंद्रियां उस समय हमारे बस में, ये बड़ी बात है। ऋषि, भगवान ऋषि बन करके आए। ये बहुत बड़ी उम्र होने के बाद भी 5 ही साल के दिखाई देते थे। संत तो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ही सनत कुमारों के रूप में आके प्रकट हो गया। परमात्मा का प्रथम अवतार ब्रह्मचर्य के रूप में हुआ है, ईश्वर का ब्रह्मचर्य के रूप में। और भगवान का जो दूसरा जो अवतार है, अगला अवतार है भक्ति के रूप में। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। जब तक ब्रह्मचर्य यानी संयमित व्यक्ति ना होगा, तब तक वो भक्ति का अधिकारी कैसे होगा? इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। लोगों को संयमित जीवन जीना चाहिए। आज हम वहां गए गोमती नदी पर, तो हमने एक 550 रुपए में इतना बड़ा सा भर करके वो ले लिया। मुरमुरा कहते हैं हमारे वहाँ यूपी में, वो लाई गुड़ में मिला करके। अब तो नहीं खा सकते, लेकिन जब खाते बड़ा स्वादिष्ट वो लगता। तो हमने वो ले लिया पूरा का पूरा, उस डुकरिया के पास में, तो वो पूरा का पूरा था। हमने कहा ये बेचारी ठंड सी पड़ रही है, सुबह ठंड सी थी, ये कुकुड़ती रहेगी, जब तक इसके नहीं बिक जाएंगे तब तक वो घर पहुंच जाए, इसलिए हमने ले लिया। नहीं कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, इसलिए ले लिया उससे। तो वहां कुछ गायों को खिलाया, गायों को खिलाया। गायों के बाद में फिर श्वान को खिलाया। कुतरे घूम रहे थे वहां, उनको खिलाया, उन्होंने खूब खाया। वो मुरमुरा इतने थे फिर भी बच गए। तो फिर हमने गैया को खिलाया तो गैया ना खाई। फिर हमने कुतरे को खिलाया तो वो भी ना खाए। मैंने उनको धन्यवाद दिया। मैंने कहा इनका पेट भर गया, लाख कोशिश करो ये खाएंगे नहीं। और आदमी डकार नाक में से निकले तो भी खाए बिना नहीं मानता। नाक में से निकल जाए तो भी ना मानेगा। एक गुलाब जामुन चटकाएगा, सटकाएगा। कितना संयम है उनके पास। भैंस बकरियां उतनी बीमार नहीं होती जितना ये आदमी इंसान बीमार होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि संयमित नहीं है, इसकी जीव संयमित नहीं है। धातुओं का पतन हो जाना यही ब्रह्मचर्य की बात नहीं है। इंद्रिय के, हर इंद्रिय के ऊपर संयम होना चाहिए। जीभ के ऊपर संयम हो, कान के ऊपर संयम हो, नाक के ऊपर संयम हो, हर इंद्रिय के ऊपर तो संयम होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि भगवान अवतार लेते हैं, और भगवान का अवतार हुआ वाराह नारायण। वाराह हिरण्याक्ष को मारने को पैदा हुए ना भगवान, वाराह नारायण। वाराह, वराह का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वर आहा, वर माने श्रेष्ठ, आहा माने दिवस। जीवन का श्रेष्ठ दिन ही वराह है। अब ये प्रश्न उठता है, थोड़ा ठीक से सुनिए। मेरे पास चुटकुले होते नहीं है कथा के, कथा में कथा ही होती है। श्रेष्ठ दिन कौन सा है? आप कहते हैं एकादशी श्रेष्ठ है, आप कहेंगे पूर्णिमा अमावस्या श्रेष्ठ है। बहुत लोगों के लिए अमावस्या खोटी होती है, पूर्णिमा खोटी होती है। किसी की मौत वगैरह हो गई हो तो लोग तो कड़ाई नहीं चढ़ाते, त्योहार नहीं मनाते। मैं कहूंगा कि ना पड़वा बुरी है, ना अमावस्या सही है। दिन वही बढ़िया है जिस दिन में आपने श्रेष्ठ कर्म किया है, श्रेष्ठ कार्य किया है, वो दिन बढ़िया है। तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है। अपने हर दिन को श्रेष्ठ बनाइए। आज का दिन क्या है? मंगलवार, अंगारक दिन है। मेरे लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं माता गोमती को दीप दान करके आया हूं, दर्शन करके आया हूं, आचमन करके आया हूं, प्रणाम करके आया हूं।
मैं अपनी गुरु परंपरा के आश्रम नारदानंद आश्रम का दर्शन करके आया हूँ, मत्था टेक के आया हूँ, वहाँ के गुरुकुल के बच्चों से मिल के आया हूँ, इसलिए मैं बड़ा उत्साहित हूँ, बड़ा प्रफुल्लित हूँ। मेरे लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो दिन बढ़िया हो वही हमारे लिए वराह अवतार है। अभाव की पूर्ति का नाम ही वराह है। अभावता की पूर्ति, जीवन में कहीं कोई कमी न रहे। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप भरपूर रहें। जैसे सागर में से कितना भी ले लिया जाए उसका जल कभी कम नहीं होता। आपकी जेब से कितना भी चला जाए, आप कितना भी खर्च कर लें, लेकिन फिर भी कभी कमी ना आए। इसी को वराह अवतार कहते हैं। यही वराह। एक बार वराह नारायण को ताली बजाइयो। जैसे नदियों से जल लेने पर नदियों में जल का अभाव नहीं होता, कमी नहीं आती, उसी प्रकार से श्रेष्ठ जन कितना भी उलीच दें, कितना भी खर्च कर दें, उनके यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यही वराह है, यही वराह अवतार है। मेरा फेवरेट अवतार है। देखने को तो वो सूकर लगते हैं, लेकिन धरती माता के पति हैं। मथुरा जी में विश्राम घाट इन्हीं के नाम से जाना जाता है। इनका मंदिर बना है। राम जी के अनुज ने, भरत जी ने ये मंदिर बनाया। यहाँ पर जो एक कभी आप जाइए, मूर्ति विभीषण ने दी थी। पद्म पुराण में कथा थी, एक बार भरत जी ने कहा, भगवान लक्ष्मण भैया तो लंका देख के आ गया, लेकिन मैं लंका नहीं देख पाया, एक बार लंका मुझे दिखा दो। राम जी 2 बार लंका गए। पहली बार गए तब तो लंका में घुसे ही नहीं वो। क्यों नहीं गए? अब क्यों नहीं घुसे? अपराधी रहता है वो, रावण रहता था। रावण स्त्रियों का भूखा था, कुकर्मी था, दुष्चरित्र था वो। तो राम का ये संदेश था, कितना भी वो बड़ा वैभव युक्त हो, कितना भी धनवान हो, भले ही बहुत बड़े महात्मा का वो नाती क्यों नहीं है, जिसके पास चरित्र नहीं होगा उसके हृदय की लंका में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान नहीं गए लंका में, कहां गए भगवान? लेकिन उस गद्दी पर जब विभीषण बैठे हैं, विभीषण महात्मा है, महापुरुष है, भरत जी को साथ लेकर के वो पहुंचे। बड़ी लंबी कथा है। विभीषण की पत्नी का नाम है शर्मा। विभीषण की जो पत्नी है उसका नाम है शर्मा। भगवान को वंदन पूजन किया। तत्पश्चात विभीषण ने रोकर के कहा, भगवान जब से सेतु बना है तब से मुझे मेरे भाई के मित्र जो थे वो बहुत परेशान करते हैं। राम जी ने वहीं से तीर चलाया तो उस सेतु का आगे का भाग और पीछे का भाग थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया, जिसमें कोई चल ना सके। जब मेरे भगवान जाने लगे, आंख में अश्रुपात भर करके, विभीषण ने कहा, भगवान मुझे आपका एक स्वरूप बहुत अच्छा लगता है जो आपका सतयुग में प्रकट हुआ था। भगवान ने कहा, वो कौन सा मेरा स्वरूप है? कहा, जिसमें सब प्रकार से पूर्ण ही है, कुछ अधूरा तो है ही नहीं। वो वराह स्वरूप है आपका भगवान, वो मैं आपको सप्रेम भेंट करना चाहता हूँ। और विभीषण ने वही वराह मूर्ति भगवान को दी, परमात्मा ने भरत को दे दी। और भरत जी को जब वापस लौट रहे थे तब राम जी ने कहा, अयोध्या तो चलना ही है, लेकिन मथुरा में अपना शत्रुघ्न है, एक बार उसको में ले लेते हैं। तो भरत और राम जी दोनों श्री मथुरा जी आए, शत्रुघ्न जी से मिले, और यमुना के किनारे जहां आज विश्राम घाट है, श्री भरत जी महाराज ने और वह वराह प्रतिमा वहां स्थापित करा दी, जो आज तक वहीं पर स्थापित। लोग तो यहां तक कहते हैं जिनके पास अपना प्लॉट नहीं है, अपना मकान नहीं है, वो वराह भगवान को प्रणाम करते हैं। जिनकी धरती पर किसी ने कब्जा कर लिया तो वराह की पत्नी है धरती माता। लोग वहां बंधन पूजन करते हैं, अपनी धरती आ जाती है, लोगों से, गुंडों से मुक्त हो जाती है। ये स्थान बड़ा दिव्य है, कभी आप जाएं तो इस स्थान का आप दर्शन करें। और हमारे इस भागवत में 24 अवतारों में वराह भगवान का अवतार है। समझ में आ रहा है कि हम यूं ही बोलते जा रहे हैं? एक बात को समझाने के लिए पुराण ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। और कुछ ऐसा सोच के तो आते नहीं है कि आज हमें ये बोलना है, सोच के आएंगे उसको तो हम भूल ही जाएंगे। वही बोलते हैं जो सोच के आते ही नहीं बिल्कुल भी।
हाँ, कभी ऐसा कागज पत्रा बनाया नहीं, कभी शुरू से ही नहीं बनाया, कभी कोई पॉइंट नहीं बनाए कि आज ये बोलना है कि ये बोलना है, ये बोलना है। फिर ये पॉइंट बना के तो लगेगा अरे भैया बड़ा काबिलियत में हो गया है तू तो, यार बड़ा विद्वान है, अरे इतना बढ़िया प्रवचन करके आया, तैयारी करके गया। हमें तो ये लगता है कि हमने तो जो बोला वो सब भगवान ने बुलवाया, हमारा तो कोई सामर्थ्य में था ही नहीं। अगला अवतार भगवान का नारद जी का है। नारद जी बड़े अद्भुत है, जिसकी बात समाज कभी काटता नहीं है, देव जिसकी बात को ना काट सके वो नारद है। सभी के हृदय में जिन्होंने स्थान पाया है वो नारद है, वो नारद। जिसने जल की पूजा की है वो नारद है। नारद जी जल के पुजारी है। नारद जिस लोटे में पानी भी पीते हैं, नारद जी उस लोटे को रात को भर के रखते हैं, उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं और फिर सुबह उस जल को पीते हैं। संस्कृत में नार को जल ही तो कहते हैं। जिसने नार यानी जल की महिमा समझी है वो नारद है, वो नारद है भैया। ऐसा नारद, ऐसे नारद। नारद बहुत तपस्वी है, जिनका ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं हुआ, जिसकी भक्ति कभी मुरझाई नहीं, उसे नारद कहते हैं। जिसने जीव के अज्ञान का हरण किया है उसे नारद कहते हैं। जिसने पूरी धरती की प्रदक्षिणा परिक्रमा की है उसे नारद कहते हैं। जो महादेव का श्रोता बन करके रहा है उसे नारद कहते हैं। जिसने गणेश जी के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, जिसने भगवान गणेश के लिए अद्भुत स्तोत्र लिखा है वो श्री देव श्री नारद जी है। भक्ति के 84 सूत्र जिन्होंने पूरी दुनिया को दे दिए वो नारद हैं। और जिसकी वीणा से सबसे पहले एक शब्द निकला, उस शब्द का नाम था नारायण, इसलिए वो नारद है। नारद की वीणा से पहला स्वर निकला था, उसका नाम था नारायण, वो नारद है। मेरी प्रार्थना है बाजार में एक किताब मिल जाएगी आपको, नारद भक्ति सूत्र, जीवन बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। मैंने अपने विद्यार्थी काल में बहुत पढ़ा है नारद भक्ति सूत्र, बहुत अद्भुत है। ये किताब, ये ग्रंथ आपके हाथ लग जाए, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। 84 उसमें सूत्र हैं, 84 सूत्र हैं और बहुत पढ़ने को लायक। इसे पढ़ लेना। नारद जी का अवतार बहुत अद्भुत है। तृतीयार्ष सर्गम चा देवर्षितमुपेश। तीसरा अवतार है तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषि। ये आज उत्तराखंड में 2 पहाड़ के रूप में अवतार आज भी दिखाई देता है। बीच में बद्रीनाथ है, एक तरफ है नर और एक तरफ है नारायण। ये परमात्मा का एक अवतार है। वैसे तो संत ऐसा कहते हैं कि नर नारायण के रूप में कृष्ण और अर्जुन दोनों को मिलाकर के एक अवतार होता है, लेकिन यह भी वर्णन है ग्रंथों में कि साक्षात भगवान नर नारायण आज भी बद्रीनाथ क्षेत्र में तप रहे। यह भगवान का चौथा अवतार है। पंचमो कपिलो नाम सिद्धे सकाल विप्लुतम। 5वें अवतार में भगवान कपिल नारायण बन के आए, माता देवहूति के पुत्र। गंगा सागर पर जिनका सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आप गंगा सागर गए हैं? कितने गए? हाथ उठाओ। जो नहीं गए हैं, हम और आप संग संग चलेंगे। कैसे जाएंगे? गाड़ी में बैठ के। गाड़ी कौन चलाएगा? कन्हैया।
नरसी की गाड़ी चलाई, आपकी भी चलाएगा, राम जी चलाएंगे। कबीर ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँक, मेरे राम गाड़ी वाले। भाई विशाल सोनीपत में ये कहीं सुन के आ गए होंगे, कल मुझे बोले महाराज जी कल वह सुनवा देना। आज हमने भी गाड़ी हाँकी, रिक्शा चलाया, साइकिल चलाई। हाँ, टीवी में देख रहे, स्वर दो। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, सब गुनगुनाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा होले होले गाड़ी, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी हमारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल, पहिया है लाल गुलाल। गाड़ी हमारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। हाकड़ वाली छल छबीली, बैठन वाला राम रे भैया। धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले। तुम्हें होले होले गाड़ी हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी अटकी रेत में भरी मजली पड़ी ये दो। गाड़ी अटकी रेत में भरी मजली पड़ी ये दो। धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी चकना चूर रे भैया। धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले। तुम्हें होले होले गाड़ी हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले। जी चार जड़ा मिली, बांधी उठाए, बांधी काट की घोड़ी। चार जड़ा मिली, बांधी उठाए, बांधी काट की घोड़ी। ले जाके मरकट में रख दी, फूक दी निज से होरी रे भैया। धीरे धीरे जरा होले होले गाड़ी हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले। होले होले गाड़ी हाँको, मेरे राम
जरा धीरे धीरे गाड़ी हको मेरे राम गाड़ी वाले। बिलखी बिलखी जकी तेरी यारों में पिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलखी बिलखी जकी तेरी यारों में पिछड़ गई मेरी जोड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधु जिन जोड़ी तिन तोड़ी रे भैया। होले होले गाड़ी हको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हको मेरे राम गाड़ी वाले। जय हो। बिलकी बिलकी जकी तेरी यारों में पिछड़ गई मेरी जोड़ी। बिलकी बिलकी जकी तेरी यारों में पिछड़ गई मेरी जोड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधु जिन जोड़ी तिन तोड़ी रे भैया। धीरे धीरे गाड़ी हको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे होले धीरे गाड़ी हको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हको मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे होले होले गाड़ी गाड़ी हको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे धीरे गाड़ी हको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा होले होले गाड़ी हको मेरे राम गाड़ी वाले। बोले रामचंद्र भगवान की। जय हो। जब वह अर्जुन का रथ हाँक सकता है वो हमारी और आपकी जिंदगी की गाड़ी क्यों नहीं लेके जाएगा। कथा को आगे बढ़ाऊं। हमारे मध्य में तुलसी वन आश्रम के जामवंत हर सुख दुख में, दुख तो कोई होता ही नहीं है भगवान की कृपा से, हर कार्य में वो सहयोगी हैं, वो साथ में हैं। अभी उनके द्वारा 5 दिन का बड़ा अद्भुत कार्यक्रम फरीदाबाद की धरती पर। ये फरीदाबाद उन 5 गांवों में से है जो भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र से मांगे थे, दुर्योधन से, उसमें आता है। और वहीं से हमारे मध्य में श्री रमेश दत्ता जी, माता सुमन दत्ता आपका आना हुआ है। आपका बहुत आदर है। आप बहुत धार्मिक हैं, उत्साह से भरे हुए हैं, बड़ी समर्पण की भावना है इनका। बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में उनका बेटा ध्रुव काम कर रहा है। और कहते हैं कि शेरों को तो शेर ही पैदा होते हैं। दत्ता जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनका बेटा, उनकी बहू, उनका पूरा परिवार अद्भुत है। आपका बहुत नेमिस की धरती पर आदर है। आप आया। ये भगवान के
आप ये 24 अवतार आप लिख लें, जो प्रत्येक दिन मैं हवन करता हूं, यज्ञ करता हूं, इन 24 नामों से रोज मैं आहुति डालता हूं। ये जितने ग्रंथ पुराण हैं, पढ़ने का तत्काल फल मिले ये 24 नाम लेने से, कलह समाप्त हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए। ये 24 नाम इतने अद्भुत हैं 24 अवतार के। पहला नाम लिया मैंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा नाम लिया वराह भगवान, तीसरा नाम लिया मैंने नारद जी, चौथा नाम नर नारायण, पंचमा नाम मैंने लिया कपिल, भगवान कपिल देव, पांचवा, छठवां षष्ठे अत्रि पतित्वम व्रतः प्राप्तो अनुसुईया। माता अनुसुईया के घर में अगला अवतार होता है दत्तात्रेय भगवान का, दत्त भगवान। ततः सप्तमः आकुत्याम रुचिर यज्ञोभ्य जायते। माता रुचि और प्रजापति के यहाँ पर, आकुति माता रुचि प्रजापति के यहाँ स्वयं भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हो गए, यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। मैंने बहुत बार बोला है, हम जब करते हैं स्वयं का कल्याण होता है, लेकिन यज्ञ के द्वारा पूरी समष्टि का कल्याण होता है। जिस घर में यज्ञ होगा उस घर में कोई दोष होगा ही नहीं। सांप बिच्छू कांतर विषैले जीव नहीं रहते उस घर में जहां यज्ञ होता है। अग्नि पुराण में वर्णन है कि चावल, घी, तिल और गुड़ का बुरादा, इनको मिलाकर के इसको आग में आहूत करें, दीर्घायु होंगे आप, घर में हर प्रकार का आनंद होगा। ये बिल्कुल ठीक से समझ लीजिएगा कि चावल, तंदुल, गुड़, घृत और तिल, इनको मिला करके और इसको आग में जलाइए। 1 चम्मच घी आप आग के ऊपर जला देते हैं। मैंने जो पढ़ा है मैं आपको बता रहा हूं, 2.5 तोला घी अग्नि पर जलाने से 2.5 टन ऑक्सीजन बन के तैयार होती है। यह यज्ञ का कार्य तो सबके घर में हो, इसके लिए हमने गौ माता के उपले बनाए। आजकल हमारी मंडला वाली गौशाला में एक बड़ी अद्भुत मशीन लगा दी गई है और वहां इस समय लकड़ी बन रही है, गौ माता के गोबर की लकड़ी बन रही है, काम चालू हो गया है। अभी वहां गौ अर्क की मशीनें और लगाई जा रही हैं। 10 लीटर गौमूत्र में से 100 ग्राम गौ अर्क निकलेगा। इतना प्रभावशाली होगा कैंसर को समाप्त करने के लिए, कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए, और ये घुटनों का दर्द, गठिया का दर्द, उसको समाप्त करने के लिए, डायबिटीज के लिए वरदान के रूप में होगा। पहली बार करने के लिए जा रहे हैं। 3 मशीनें लगा रहे हैं बड़ी बड़ी सी, और उसको एक बड़े सिस्टम के साथ में। थोड़ा सा मुझे अभी मार्च में टाइम मिलेगा तो मैं सीधे वहीं जा रहा हूँ, इसको सब चालू करके आएंगे। फिर आप लोगों के सबके काम में ये सब चीज़ें आएंगी। यहाँ भी उपले हम लाए, इसको ऐसे ही ले जा करके मन डाल दीजिए, इसको प्रयोग में लीजिए। 12-13 चीज़ें का मिश्रण है इसमें। हमारे यहाँ एक चौमुआ है, वहाँ पर तुलसी की मालाएं बहुत बनती है, बहुत ज़्यादा। यहीं तो दिल्ली वाली सड़क पर, वहाँ तो फैक्ट्री लगी है, असली तुलसी की मालाएं वहाँ पर बनती हैं और बहुत बड़ी तादाद में बनती हैं। तो वहाँ तुलसी का बुरादा इकट्ठा होता है, उस बुरादे को मंगा लेते, कम पैसों में मिल जाता है। तो इसमें डालते एक आमी हल्दी आती है, और उसका धुआं कीड़े मकोड़ों को ना रहने दे, मच्छर को ना रहने दे, वो इसमें डालते हैं। आमी हल्दी बड़ी प्रभावशाली है। तो इसमें ये चीजें डाल करके जो उपला तैयार किया जा रहा है, इसमें बड़ी खुशबू आती है। आप जलाइए अपने घर में। ये सब चीजें बाजार में कहाँ मिलेंगी, क्योंकि व्यापार में तो धंधे के लिए, पैसा कमाने के लिए होता है, लेकिन ये तो सब चीज अध्यात्म से जोड़ने के लिए तैयार की जा रही है। यहाँ से वो बैग में ये सामान आपको दिया जा रहा है। आधा कंडा सुबह जलाओ, आधा शाम को। 1 महीना चलेगा, क्योंकि इसमें 30 उपले हैं, 30 कंडे हैं। हम जैसे लोगों से मुनाफा ले लो, धन मिलना ही मुनाफा नहीं है। हम जैसे लोगों से कुछ फायदा ले लो, कुछ प्रॉफिट ले लो। हम पैसा दें, यही प्रॉफिट नहीं है। हम लोगों को अच्छा जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। इससे बड़ा प्रॉफिट क्या होगा है? कैसे आप निरोगी रह सकते हैं, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, इसका फायदा ले लो। इसका आपके आसपास जो भी लोग हैं सबको यूज प्रयोग में लो।
ये इतने लोग मेरे साथ हैं, मैं इन सबको प्रयोग में लेना चाहता हूँ। और हर व्यक्ति यहाँ काम का है। आपके आसपास भी बहुत ऐसे लोग हैं कि बड़े समझदार हैं और आपका ड्राइवर इतना अच्छा है, आप उसको ठीक से काम में नहीं ले पा रहे। आपके पास में खेत खलिहान में काम करने वाला आदमी बड़ा गुड़गुड़ाई है, उसको आप काम में नहीं ले पा रहे। हम तो हर व्यक्ति को प्रयोग में लेना चाहते हैं बिना स्वार्थ के। ये सब चीज़ मुझेटी है आपके पास में, बस कला ही होनी चाहिए कि इनसे आप कैसे काम ले सकते हैं, इनसे कैसे सीख सकते हैं, इनसे कैसे आप मुनाफा इकट्ठा कर सकते हैं। बस ये कौशल होना चाहिए। MBA में यही तो पढ़ाया जाता है। जो MBA का कोर्स है, अभी मैं मुंबई में था, टाइम मिलता नहीं है, 2-3 दिन मैंने MBA की किताबें पढ़ी। उसमें हमने कहा तुम्हारे घर में जो रसोईया भी है, रोटी बनाने वाला, झाड़ू पोंछा लगाने वाली एक कोई नारी आती है, उससे भी आप कैसे प्रॉफिट इकट्ठा कर सकते हैं। वो तो कहता है, MBA की किताबें कहती हैं कि तुम कूड़ेदान से भी कुछ कमा सकते हैं। उसमें वो ऐसे थ्योरी सिद्धांत, खैर हमें तो कोई धन कमाना नहीं है पैसा, लेकिन ये तो सीखना ही है कि हमारे पास जो भी लोग हैं इनसे हम क्या ले सकते हैं, इनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सिद्धांतों में, पढ़ाई में यही तो, ये सब चीजें आपके पास, लेकिन उसको प्रयोग में नहीं ले पा रहे। इस प्रसंग को मैं आगे के लिए मैं बढ़ा रहा हूं। मैं कह रहा था, आकुति माता रुचि प्रजापति के द्वारा यज्ञ भगवान प्रकट हुए। मेरे निवेदन पर आप 3 महीना यज्ञ कर लो। 3 महीना मीन्स 90 दिन। और 4 चीजें मैंने बता दी हैं। तिल ले लो, कोई भी हो, काला सफेद कोई भी हो, दोनों मिला लो। हाँ, सफेद तिल धन देता है, काला तिल उम्र देता है, आयुष देता है, उम्र देता है। दोनों की महिमा है। इसको आप प्रयोग में ले लीजिएगा। तिल ले लो, चावल ले लो, गुड़ ले लो और घी ले लो, इसको मिला लो। लकड़ियां आम की जला लो, पीपल की जला लो। पीपल की लकड़ी हवन में, तुलसी की लकड़ी हवन में काम आती है, सुन लीजिएगा। अपना भोजन पकाने के लिए नहीं, तुलसी की लकड़ी से भगवान का प्रसाद बनाओ। पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी की लकड़ी से भगवान का भोग लगा के, भोग बना के भगवान को भोग लगाया जाए तो 1000 वर्ष तक प्रभु का भोग लगाने का पुण्य एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। तुलसी की लकड़ी से एक दिया जलाने पर 10,000 दिए जलाने का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा कार्तिक माहात्म्य में लिखा है। तो ये सब चीजें आप प्रयोग में आप ले सकते हैं। तो हवन यज्ञ तो सबके घर में, उसके ऊपर मैं बहुत जोर देता हूं। आर्य समाज की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वो प्रत्येक दिन यज्ञ करते हैं। मैं कृष्ण का भक्त हूं, कृष्ण का पुजारी हूं, और मैंने भगवान कृष्ण का चरित्र पढ़ करके सीखा है। भगवान कन्हैया प्रत्येक दिन यज्ञ करते थे, राम जी प्रत्येक दिन महारुद्राभिषेक करते थे, प्रत्येक दिन। भगवान गणेश जी प्रत्येक दिन माता पिता के चरणों की पूजा करते थे, प्रत्येक दिन, एक भी दिन एब्सेंट नहीं। इन सब देवताओं से सीखने को मिलता है। माता लक्ष्मी, ये बहनें सुन रही हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन माता लक्ष्मी नारायण के चरण न दबाती हो। मातृशक्ति के ऊपर शनि की दशा नहीं लग सकती यदि उसके हाथ पति के चरण पर पहुंच जाए, उसके पाम को छू ले, पाम को स्पर्श कर ले। कोई भी ग्रह, ये ग्रह बड़ा परेशान करते हैं, ऐसा नहीं है ग्रह नहीं होते हैं, ग्रह होते हैं। नारी का सौभाग्य का कपाट खुलता है, इसलिए इसमें कोई लाज नहीं, इसमें कोई शर्म नहीं। बहुत बहनों को पति के पाम छूने में लाज लगती है, शर्म लगती है। एक बहुत बड़ी बात मैं बोल गया हूं, मां लक्ष्मी एक भी दिन ऐसा एब्सेंट नहीं जिस दिन वो भगवान नारायण के चरण न दबाती हो। ये तो सब हमारे ग्रंथों में एक बढ़िया जीवन जीने के लिए ये बातें बताई। यज्ञ वही विष्णु यज्ञ तो साक्षात भगवत स्वरूप है। यज्ञ का धुआं पूरे घर में होना चाहिए। ऐसे ऋषि हुए हैं, ऐसे महर्षि हुए हैं
महात्मा कश्यप प्रत्येक दिन हवन करते हैं। कौन सा देवता वहां पैदा नहीं हुआ? सूर्य बेटा बन के आया उनका। परमात्मा बामन बन के कश्यप का ही बेटा बन के आया है। नारायण महात्मा कश्यप का पुत्र बन के आया। देवराज इंद्र भी महात्मा कश्यप की ही औलाद है, संतान है। ये यज्ञ का प्रभाव है। यजन कश्मीर बना दी धरती पर महात्मा कश्यप ने। तो याज्ञिक ब्राह्मण है, वो अग्निहोत्री हैं, वो प्रत्येक दिन यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने वाला कोई तपस्वी आपके घर आ जाए, एक गिलास पानी पी ले, 16 दिन श्राद्ध करने का फल प्राप्त हो जाएगा तत्काल। ये महिमा यज्ञ की। अग्निहोत्री ब्राह्मण कहाँ मिले? और आज के कलयुग में बहुत बड़ा मुश्किल है। यज्ञ का धुआं जहां जहां तक जाता है पूरी समष्टि का कल्याण होता है। यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा है। यज्ञ में अपने आप को जरूर जोड़िए। जहां यज्ञ हुए वहां भगवान आए। चाहे राजा दशरथ का यज्ञ रहा हो, कंस का भी यज्ञ ही था, वहां भी भगवान पहुंचे। तो हमारे ग्रंथ में तो यज्ञ को अवतार कहा। रुचि माता, वो आकुति माता, रुचि प्रजापति, दोनों के माध्यम से भगवान यज्ञ नारायण बन करके आए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय हो। भागवत जी में 7वां अवतार है। अष्टमी में रुदेव्याम तो नाभिर जात रुक्रमः। अष्टम अवतार में भगवान धरती पर भगवान ऋषभ देव के रूप में आए। भगवान ऋषभ, जिनकी ऋषभ गीता बड़ी अद्भुत है। इनको 100 बेटे थे, ऐसा ज्ञान दिया, ये कहा बेटा जो भगवान का नहीं है वो कभी अपना नहीं हो सकता। ये इनका जिनके प्रियन राम वैदेही, तुलसी की पंक्तियां थी, मीरा के लिए लिखी थी। वो तो करोड़ों बैरी के समान है जो भगवान का नहीं है, उससे प्रीति नहीं, चाहे वो माँ हो। आपको पता है कि माँ के मुकाबले कोई नहीं है, लेकिन माता यदि परमात्मा की द्रोही है तो ऐसी मां को त्यागने में दोष नहीं लगता। भरत ने कर दिया ऐसा। गुरु से बड़ा तो कोई नहीं है, लेकिन जो भगवान और भक्त के बीच में व्यवधान बने तो शुक्राचार्य से गुरु को त्याग देते हैं, कोई दोष नहीं लगता। यदि बाप भी परमात्मा का द्रोही है तो उसको त्यागने में दोष नहीं लगता। प्रहलाद की कथा यही तो कहती है। इस सगरे धर्म बच्चों के लिए नहीं है, पापा जी के लिए भी धर्म है, मम्मी जी के लिए भी धर्म है। सब धर्म पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए भी अपने कुछ धर्म है। तो कथा बड़ी अद्भुत है। भगवान ऋषभ देव ने पूरे जगत को बड़ा अद्भुत संदेश दिया है। और 8वां अवतार भागवत जी में 9वें अवतार में भगवान पृथुदेव है, जिन्होंने धरती माता को बेटी के स्वरूप में गोद लिया। जिनको बेटी नहीं है, किसी की कन्या को गोद रूप ले लें। कन्या के बिना जीवन अधूरा है, मुस्कुराता हुआ जीवन नहीं है। क्योंकि धरती पर जितने दान बनाए हैं सब में सर्वोच्च दान है वह है कन्या का दान, बिटिया का दान। बस किसी का विवाह कर दें, खर्चा कर दें, ये कन्यादान नहीं है, वो गौदान है। कन्यादान, कन्यादान क्या है? जिस बेटी का विवाह किया या चरण पूजे, उसको अपने उदर से जन्म लेने वाली बेटी की तरह समझा जाए। बहुत लोग भाई की बेटी का विवाह कर देते हैं, कहते हैं हमने कन्यादान ले लिया, भांजी का कन्यादान ले लिया। कन्यादान का मतलब है आपको 4 बेटे या 2 बेटा है, 1 बेटा है, बेटी नहीं है। किसी कन्या का आपने विवाह किया, हाथ पांव पीले किए, कोई आपको पूछे आपके कितने बच्चे हैं, आपने कह दिया हमारे 2 बेटे हैं, बेटी कोई नहीं है, तो भले ही आपने कन्यादान किया है, आपको कन्यादान का इतना भी फल नहीं मिलता, इतना भी पुण्य नहीं मिलता। इतना कन्यादान किया आपने, फिर वह बेटी आपकी है। जिसको तुमने मुंह बोला, सीता माई जनक राजा की कोई माता सुनैना के उधर से जन्म लेने वाली बेटी थोड़ी ही थी। हल जोत रहे थे, भूमिजा पर भगवान चल के आता, इसलिए तो राम जनक राजा की देहली पर जाकर के पहुंचे। बेटियों के प्रति तो अति आदर होना चाहिए, बहुत आदर। नहीं है बेटी नहीं है
तो किसी की बेटी को अपनी बेटी बना लो। पृथु राजा ने धरती को ही अपनी बेटी बना लिया, इसलिए तो धरती माता का नाम पृथ्वी हुआ। पृथु राजा ने गोदश स्वरूप लिया। जैसे पर्वत की बेटी पार्वती हुई, जनक की बेटी जानकी हुई, उसी प्रकार से पृथु देवता ने धरती को गोद लिया, तब से धरती का नाम पृथ्वी हो गया, तभी से पृथ्वी का। ऐसे पृथु भगवान का अवतार 9वां अवतार है भागवत जी में। 10वें अवतार में मत्स्य, 11वें में भगवान कच्छप भगवान के रूप में चल करके आए, और अगला अवतार उनका धन्वंतरी भगवान का हुआ है। मोहिनी भगवान का अवतार हुआ। 14वें अवतार में वो नरसिंह बन करके आए। नरसिंह देवता बड़े अद्भुत है, बहुत है। 24 अवतारों में भगवान का नाम नरसिंह देव है। भगवान नरसिंह देवता कहते हैं कि घर से जिनकी देहली ऊंची होती है वहां पर नरसिंह देव का वास है। जैसे दरवाजे पर गजानंद का वास है, गणपति का, तो देहली पर भगवान नरसिंह देवता बैठे होते हैं। इसलिए कभी भी देहली पर पाम रख के नहीं जाया जाता, देहली हमेशा लांग के जाई जाती। आप कोई नया मकान बनाने की व्यवस्था आप कर रहे हैं तो घर की जो प्रमुख देहली है, बाहर का दरवाजा है, उसको थोड़ा ऊंचा कीजिए, लोग उसको लांग करके जाएं। ये देहली का तो पूजन होता है। जब बच्चों की शादियां होती है तो बड़ी बहन आती है, बुआ आती है, उसको हमारे यहाँ देहली पूजन कहते हैं। ये नरसिंह देव ही तो हैं। हनुमान जी भी लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो वो भी नरसिंह देवता को प्रणाम करके जा रहे हैं। हाँ, मसक समान रूप कपिधरी, लंक हैं चले सुमिर नर हरि। नरसिंह को प्रणाम करते हुए अंदर प्रवेश कर। मैं भी मंदिर में प्रवेश करता हूँ, आश्रम में प्रवेश करता हूं तो देहली को, आश्रम की देहली को प्रणाम करता हुआ मैं नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं भगवान।